हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं रीडक्स टूलकिट। हम बहुत एक बेसिक एप्लीकेशन यहाँ पे बिल्ड करेंगे, काउंटर एप्लीकेशन। एंड मैं आपको रीडक्स डेव टूल्स की भी एफिशिएंट यूजेज सिखाऊंगा कि आप किस तरह इसको यूज़ कर सकते हो। एंड हम बिल्कुल स्क्रैच से ये बिल्ड करेंगे, लाइक प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे यूजिंग वीट, देन पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे रेलिवेंट, हमारा स्टोर सेटअप करेंगे, स्लाइसिस क्रिएट करेंगे, और हर एक स्टेप कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस चीज़ का यूज़ क्यों होता है, रिड्यूसर क्या है, एक्शन क्या है, हर एक चीज़ बहुत डिटेल में डिस्कस करी है मैंने इस वीडियो में। सो लेट्स डाइव इनटू कोड। ऑल राइट, सो एक मैंने न्यू फोल्डर यहाँ पे ओपन कर लिया है एंड मैं हमारे टर्मिनल पे चलता हूँ। एंड एक बेसिक रिएक्ट का प्रोजेक्ट हम सेटअप करेंगे यूजिंग वीट। सो आई विल राइट yarn create वीट। इट इज़ आस्किंग फॉर प्रोजेक्ट नेम, सो मैं सेम RTK ही रहने दूंगा। पैकेज नेम विल बी सेम, देन आई विल चूज React, जावास्क्रिप्ट। ओके, एंड एक बार yarn चला लेते हैं ताकि हमारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाएं। कूल, सो आई विल डू yarn dev नाउ। मेरा लोकल होस्ट चालू हो गया है, एक बार चेक कर लेते हैं। एंड here we go, हमारी एक बेसिक रिएक्ट की ऐप सेटअप हो गई है। अब हम रीडक्स का सेटअप शुरू करेंगे। सो उसके लिए मैं एक और टर्मिनल ओपन कर देता हूँ, सो दैट जो हमारा सर्वर चल रहा है वो डिस्टर्ब नहीं होगा एंड हम बाकी का काम हमारे दूसरे टर्मिनल में करेंगे। सो आई विल राइट yarn add at redux.js/toolkit, पहला पैकेज ये, एंड अनदर इज react redux, and I'll hit enter. ऑलराइट, सो एक बार हमारा पैकेज .json हम चेक कर लेते हैं। we'll see react redux is there, redux toolkit is there. ऑलराइट, सो वी आर गुड टू गो। मैं अपने सोर्स फोल्डर में चलता हूँ एंड एक बार app.jsx को क्लीन कर लेंगे। And I'll also remove any kind of CSS that is present. So, मुझे किसी भी तरह की CSS नहीं चाहिए। ओके, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हम एक स्टोर को सेटअप करेंगे। सो मेरे सोर्स फोल्डर में ही मैं एक फाइल बना लूँगा एंड आई विल नेम इट एज store.js। इसके अंदर हमें इंपोर्ट करना होगा एक यूटिलिटी दैट इज़ कॉन्फ़िगर स्टोर, जो हमें इस पैकेज से मिलेगा। एंड आई विल क्रिएट अ कांस्टेंट स्टोर यूजिंग दिस यूटिलिटी कॉन्फ़िगर स्टोर, जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट रहेगा, जिसके अंदर एक की जाएगी कॉल्ड रिड्यूसर, जो कि फर्दर कुछ की वैल्यू पेयर लेगा जो हम बाद में देखेंगे। एंड आई विल सिंपली एक्सपोर्ट दिस स्टोर फ्रॉम दिस फाइल। तो बहुत बेसिक था स्टोर का सेटअप। हमने जस्ट कॉन्फ़िगर स्टोर एक यूटिलिटी इंपोर्ट करी, यहाँ से एक वेरिएबल क्रिएट किया स्टोर, जो कि इस यूटिलिटी को यूज़ कर रहा है, एंड वी हैव लाइक पास्ड एन ऑब्जेक्ट जिसके अंदर एक की रहेगी रिड्यूसर, जिसके अंदर हम हमारे रिड्यूसर्स इन फ्यूचर मेंशन करेंगे। सो बेसिक सा स्टोर ये सेटअप हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़, जो हमारी ऐप है इसे हमें रैप कर देना है हमारे स्टोर के साथ, तो वो हम देखते हैं कैसे करेंगे। सो आई विल import something known as provider that is coming from React Redux, and I will import our store जो हमने क्रिएट किया था, एंड सिंपली ऐप के ऊपर मैं जाऊँगा एंड आई विल राइट provider, आई विल say store is equal to store, and the closing tag I will place below app. So इस तरीके से हमने हमारी ऐप को रैप कर दिया हमारे स्टोर के साथ। तो जो भी स्टोर का डेटा होगा वो हमारी ऐप में थ्रू आउट द ऐप हमें अवेलेबल होगा। सो यूज सिलेक्टर
हुक का यूज़ करके हम हमारी स्टेट में से जो भी डेटा हमें चाहिए वो देख सकेंगे। एक और चीज़, आप जब क्रोम पे जाओगे सो आप एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हो नोन एज रीडक्स डेव टूल्स, जो कि हमें हेल्प करेगा हमारी स्टेट्स को ट्रैक करने में। मान लो आपको विजुअली देखना है कि इस समय कौन सी स्टेट में क्या है एंड आपका स्टेट्स किस तरीके से मैनेज हो रही हैं। सो ये टूल आपका बहुत हेल्प करेगा वो चीज़ देखने में, तो इसको आप ज़रूर इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लीजिए। ऑलराइट, सो रीडक्स टूल किट में जो है वो स्लाइसेस का कॉन्सेप्ट होता है। सो हर एक स्टेट के लिए जो भी डेटा आपको स्टोर करना है उसके लिए एक सेपरेट स्लाइस आप बनाते हो। सो हम भी एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे कॉल्ड स्लाइसेस, फीचर्स स्लाइसेस, आप कुछ भी नेम दे सकते हो, डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट। एंड आई नेम इट एज, बिकॉज हम एक काउंटर एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं, सो आई कॉल इट एज अ काउंटर स्लाइस डॉट JS। इसमें भी सबसे पहला काम जो रहेगा वो हम एक क्रिएट स्लाइस यूटिलिटी इंपोर्ट करेंगे रीडक्स टूलकिट से एंड हम एक स्लाइस बनाएंगे। सो आई विल से const counter slice is equal to create slice, जो कि मल्टीपल चीज़ें ले रहा होगा। सबसे पहले नेम, कि आप इस जो ओवरऑल रिड्यूसर बनेगा इस स्लाइस को क्रिएट करने के बाद उसका नेम आप क्या रखना चाहते हो। सो मैं इसका नाम दे दूंगा काउंटर। इसके बाद हमें एक इनिशियल स्टेट बतानी होती है। सो आप यहाँ भी दे सकते हो, बट बेटर प्रैक्टिस है कि आप एक इनिशियल स्टेट पहले ऊपर ही बना लो। सो आई से const initial state is equal to, that will be वैल्यू एंड ज़ीरो। सो इनिशियली काउंटर की वैल्यू ज़ीरो रहेगी एंड वो इनिशियल स्टेट हम यहाँ पे पास कर देंगे। एंड द थर्ड थिंग इज़ रिड्यूसर्स। सो रिड्यूसर्स में मल्टीपल रिड्यूसर्स हो सकते हैं। सो विल सी कि हम कौन कौन से रिड्यूसर्स हमें बनाने हैं। एंड सबसे पहली चीज़ जो मैं एक्सपोर्ट करूँगा दैट विल बी काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर। एंड नाउ एक बार स्टोर में चलता हूँ एंड जो रिड्यूसर हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया है इसे मैं यहाँ पे एक बार इंपोर्ट करूँगा। सो आई विल राइट इंपोर्ट एंड जो हमने रिड्यूसर के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था यहाँ पे एक नेम दूंगा मैं काउंटर एंड आई विल से काउंटर रिड्यूसर। सो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। सो जो क्रिएट स्लाइस यूटिलिटी है इसमें हमने जो ये नेम दिया है ये बेसिकली मेरे पूरे रिड्यूसर का नेम है। जब भी हम कोई एक्शन डिस्पैच करते हैं रीडक्स में, सो सबसे पहले वो इस मेन रिड्यूसर के पास आएगा जो कि मेरा काउंटर है जिसका नेम। एंड डिपेंडिंग ऑन कि क्या एक्शन हमने किया है, हम काउंटर को इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, डिक्रीमेंट करना चाहते हैं या रीसेट करना चाहते हैं, बेस्ड ऑन कि क्या एक्शन है उस बेस पे जो इसके अंदर जो रिड्यूसर्स यूज़ हुए हैं, केस रिड्यूसर्स इन्हें बोलते हैं, तो वो एग्जीक्यूट होंगे, वो हम बाद में लिखेंगे। ओके, वंस मोर, क्रिएट स्लाइस फंक्शन से हमने एक स्लाइस क्रिएट करी जो कि हमें एक मेजर रिड्यूसर क्रिएट करके देता है हमारा, जिसका नेम है काउंटर। अब क्योंकि हमने यहाँ से इस रिड्यूसर को एक्सपोर्ट करा है, सो जो हमारा स्टोर है उस हमें अपने स्टोर को बताना होता है। बेसिकली जितने भी रिड्यूसर्स हैं वो उसके साथ रजिस्टर करने होते हैं। सो हमने जब कॉन्फ़िगर किया था हमारे स्टोर को, सो हमने रिड्यूसर्स उसमें लिस्ट करने होते हैं। सो मैंने एक की बनाई नेम्ड काउंटर। आप इस की का नाम कुछ भी रख सकते हो। आई विल से काउंटर एंड उसके अंदर जो रिड्यूसर हमने यहाँ से बनाया था काउंटर स्लाइस में से, उसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया। सो हमारा रिड्यूसर जो है ये वाला वो हमारे स्टोर के साथ रजिस्टर हो गया विद द नेम काउंटर। ओके, सो हमारी काउंटर स्लाइस में हम आते हैं एंड विल स्टार्ट राइटिंग आवर रिड्यूसर्स। सो सबसे पहला होगा हमारी काउंटर एप्लीकेशन में इंक्रीमेंट। दैट विल बी अ फंक्शन जो कि इनहेरेंटली जो करंट स्टेट है वो ले रहा होगा, जो कि स्लाइस की करंट स्टेट है, जो कि हमने इनिशियली वैल्यू ज़ीरो रखी है वो लेगा। एंड इट विल परफॉर्म सम ऑपरेशन ऑन द स्टेट, दैट इज़ हम इसको इंक्रीमेंट करवाएंगे। सो स्टेट डॉट वैल्यू प्रॉपर्टी हमने एक्सेस की प्लस इक्वल टू 1।
Similarly, for decrement also, I'll just copy this. I'll say decrement. It will be a function that is inherently taking the current state of this slice. इसके अंदर हमने state dot value को एक्सेस किया and we have updated the value. Similarly, I'll write reset, जो कि एक फंक्शन होगा जो कि स्टेट लेगा, and I'll simply say state dot value equals 0. ओके, सो मैंने जो स्टेट की वैल्यू थी उसको सिंपली रीसेट यहाँ पे करवा दिया. एंड नाउ वी हैव टू एक्सपोर्ट द एक्शंस. वो हम कैसे करेंगे? लेट एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, जो भी हमारे रिड्यूसर्स के नेम हैं जैसे कि इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, रीसेट, वो एक्सपोर्ट हम करेंगे फ्रॉम वेयर? फ्रॉम काउंटर स्लाइस डॉट एक्शंस. अब देखिए क्या हो रहा है. जो भी रिड्यूसर्स के आपने नेम लिखे हैं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और रीसेट, रिडक्स टूलकिट क्या करता है? सेम नेम से एक्शन क्रिएटर्स बनाता है. एक्शन क्रिएटर्स किसी एक्शन को डिस्पैच करने के काम आते हैं. तो कल को हम जब भी यूज़ करेंगे इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट या रीसेट, तो जो हम एक्शंस यूज़ करेंगे डिस्पैच करने के काम आएगा, तो वो जाके उसे पता रहेगा कि अगर इंक्रीमेंट एक्शन डिस्पैच हुआ है सो मुझे इंक्रीमेंट रिड्यूसर के पास जाना है एंड स्टेट को अपडेट करना है. सिमिलरली फॉर अदर एक्शंस. पहले जो ओल्डर रिडक्स होता था उसमें हम एक्शंस खुद लिखते थे, एक्शन क्रिएटर्स हम खुद बनाते थे, बट यहाँ पे रिड्यूसर्स के नेम जो हैं वहीं से रिडक्स टूलकिट एक्शंस को क्रिएट करता है जिन्हें यूज़ करके हम एक्शन डिस्पैच करके स्टेट में अपडेट कर सकते हैं. सो नाउ आई विल स्टार्ट बिल्डिंग अपॉन द यूआई. यूआई में हम बहुत ही बेसिक यूआई क्रिएट करेंगे. सो एक मैं डिव क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, एंड सबसे पहले हम हेडिंग दे देते हैं काउंटर ऐप. काउंटर ऐप इज़ कमिंग. इसे सेंट्रली अलाइन कर लेते हैं. सो मैं अभी स्टाइल्स जो हैं वो इनलाइन ही दे रहा हूँ यहाँ पे. ओके, एंड नाउ बीनीथ दिस आई वांट मेरे काउंटर की जो वैल्यू है वो दिखे. सो अभी के लिए मैं इसको एम्प्टी छोड़ रहा हूँ. आई जस्ट राइट वैल्यू, कि हम इसमें डायनामिकली जो वैल्यू देंगे वो मैं यहाँ पे लिखूँगा. और हमें 3 बटन चाहिए जिनका काम होगा इंक्रीमेंट करना, डिक्रीमेंट करना और रीसेट करना. तो वो 3 बटन्स फटाफट बना लेते हैं. सो आई राइट बटन, जिसके ऑन क्लिक करने पे कुछ एक्शन परफॉर्म होगा, वो अभी हमें नहीं पता क्या होगा, देखते हैं. इसका नाम रहेगा इंक्रीमेंट. सिमिलरली 2 बटन्स मैं और बना लेता हूँ एंड अभी इनको एम्प्टी फंक्शंस दे देते हैं ताकि एरर थ्रो ना करें. कूल, देखते हैं. तो तीनों ही बटन्स को मैंने एक डिव के अंदर रैप किया. उस डिव को मैंने फ्लेक्स दिया, गैप दिया एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर. और इंडिविजुअल बटन्स में मैंने एक पैडिंग डाल दी जिससे थोड़ा मिनिमल वे में ऐप अच्छी लगे दिखने में. और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये दिखाऊंगा. आप जब हमारे रिडक्स डेव टूल्स देखोगे, क्योंकि हमने हमारे जो काउंटर रिड्यूसर बनाया था उसको हमने स्टोर के साथ रजिस्टर किया है, सो आप स्टेट में जाके देख सकते हो कि हमें काउंटर दिखाई दे रहा है और उसकी वैल्यू भी 0 है. अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है? इन तीनों बटन्स को फंक्शनल बनाना है और जो वैल्यू हमने हार्ड कोड करी है यहाँ पे डायनामिकली जो हमारी स्टेट है, स्टेट क्या है जैसा मैंने आपको दिखाया, काउंटर के अंदर जो वैल्यू है 0 ये हमें दिखनी चाहिए. इंक्रीमेंट करने पे वो वैल्यू बढ़ेगी, वो दिखनी चाहिए, डिक्रीमेंट पे डिक्रीज होगी एंड सो ऑन. सो वो फंक्शनैलिटी अब हम देखते हैं किस तरह बिल्ड करेंगे. ओके, सो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. सो सबसे पहले वैल्यू की बात आती है. वैल्यू क्योंकि हमें रिडक्स के स्टोर में से चाहिए, सो रिडक्स या रिडक्स टूलकिट हमें एक स्पेशल हुक देता है जिसका नेम है यूज़ सिलेक्टर, जिसको यूज़ करके हम पूरी स्टेट में से जो भी हमें स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए उसको ले सकते हैं. तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे. सो आई विल से कॉन्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू यूज़ सिलेक्टर, जो कि एक कॉल बैक लेता है जिसमें रहता है स्टेट इनहेरेंटली एंड हमें कुछ रिटर्न करता है जो भी हमें चाहिए. तो हमें स्टेट के अंदर से कुछ वैल्यू चाहिए
अभी मैं आगे का नहीं लिख रहा हूँ, पहले हम ये देखते हैं कि जब मैं स्टेट को एक बार लॉग कराऊंगा तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी। सो आई विल से console डॉट लॉग वैल्यू लॉग कराता हूँ। सो अभी हम देखते हैं कि हमें ओवरऑल स्टेट हमने रिटर्न करी है हमारे यूज सिलेक्टर में से, जो कि वैल्यू में जा रही है, वो हमें क्या मिल रही है वो एक बार देखते हैं। क्रोम पे चलेंगे, से कंट्रोल शिफ्ट आए एंड आप देख सकते हो हमारी स्टेट जो मिल रही है वो एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है जिसके अंदर एक की है काउंटर, जिसके अंदर एक की है वैल्यू। सो क्योंकि हमें ये पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है जिसके अंदर एक की है, उसके अंदर एक की है, सो अगर हमें इस वैल्यू तक पहुंचना है, सो हमें क्या करना होगा। अभी हमें पूरी स्टेट रिटर्न हो रही है, हमें जस्ट एक वैल्यू चाहिए उस स्टेट के अंदर से। वो हमें कहाँ से चाहिए, हमारे काउंटर में से वैल्यू चाहिए। कूल। एंड जो वैल्यू हमें मिली इसको मैं डायनेमिकली यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। सो आई राइट वैल्यू। अब हम हमारी ऐप में चलते हैं एंड यू सी 0। ये 0 हमें कैसे मिला। अगेन रिडक्स डेव टूल्स इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। काउंट स्टेट है ये ओवरऑल, इसके अंदर काउंटर है जिसके अंदर वैल्यू है जिसकी वैल्यू 0 है। सो वही हम यहाँ पे यूज सिलेक्टर की हेल्प से निकाल रहे हैं हमारी स्टेट में से। सो आई होप आपको क्लियरली समझ आया होगा। सो इतना काम हो गया। नेक्स्ट काम है इंक्रीमेंट बटन को फंक्शनल करना। उसके लिए हम देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए रहेंगी। डेफिनेटली ऑन क्लिक फंक्शन में हमें कुछ ना कुछ ऐसा बताना पड़ेगा जिससे कि हमारी स्टेट में अपडेट हो। सो स्टेट में अपडेट करने के लिए हमें एक्शन को डिस्पैच करना होता है। अब वो एक्शंस हमें कहाँ से मिलेंगे, जो हमने स्लाइस क्रिएट करी थी, आपको याद होगा तो हमने कुछ एक्शंस एक्सपोर्ट किए थे यहाँ से। सो इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड रीसेट। सो इन एक्शंस को सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूँगा मेरी ऐप में। सो आई राइट इंपोर्ट इंक्रीमेंट कॉमा डिक्रीमेंट कॉमा रीसेट। सो ये 3 एक्शंस मेरे पास आ गए हैं एंड इनको अब यूज़ कैसे करेंगे। सो ये एक्शंस हैं, आप इनको डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, रादर आपको इन्हें डिस्पैच करना होता है। डिस्पैच करने का तरीका क्या है, अगेन एक स्पेशल हुक हमें मिलता है या रिडक्स में जो कि है यूज़ डिस्पैच। सो उसको एक बार मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। कॉन्स्ट डिस्पैच इज इक्वल टू यूज़ डिस्पैच। यूज़ डिस्पैच रिएक्ट रिडक्स से मिला जिसको हमने यहाँ पे कॉल किया एंड डिस्पैच वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब ये डिस्पैच क्या करता है, आपको कोई भी एक्शन अगर डिस्पैच करना है सो यू विल ऑलवेज राइट लाइक दिस। आप डिस्पैच लिखेंगे एंड जो भी आपका एक्शन क्रिएटर है उसको आप यहाँ पे पास कर देंगे। अगर मुझे इंक्रीमेंट करना है सो मैं इंक्रीमेंट को करूँगा या कोई भी। सो इस तरीके से हम डिस्पैच करते हैं। ओके, सो इंक्रीमेंट को देखते हैं। ऑन क्लिक में आया मैं एंड यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, सिंपली दैट आई वांट टू डिस्पैच कौन सा एक्शन, इंक्रीमेंट एक्शन। सिमिलरली for decrement as well, I will say dispatch decrement action, and for reset I want to dispatch the reset action. एक बार ऐप पे चलते हैं एंड साइड बाय साइड मैं आपके लिए डेव टूल्स भी खोल लेता हूँ। एक सेपरेट विंडो ओपन हुई। सो हम देखते रहते हैं। अब आप देखना, अभी यहाँ पे कोई भी एक्शन डिस्पैच नहीं हुआ है अभी तक, काउंटर की वैल्यू हमारी 0 है। आई विल क्लिक ऑन इंक्रीमेंट, यहाँ पे हमारी वैल्यू 1 हुई एंड आप यहाँ देखोगे एक्शंस में एक एक्शन डिस्पैच हुआ जिसने हमारे काउंटर की वैल्यू को 1 कर दिया। अगेन एल से इंक्रीमेंट एंड नाउ यू विल सी एक और एक्शन डिस्पैच हुआ एंड इसने हमारी वैल्यू को 2 कर दिया। नाउ एल से डिक्रीमेंट एंड इन द स्टेट डिक्रीमेंट करके एक एक्शन डिस्पैच हुआ जिसने हमारी काउंटर की वैल्यू को 1 कर दिया। एंड फाइनली वी सी रीसेट, तो 0 हुई वैल्यू, रीसेट का एक्शन डिस्पैच हुआ एंड हमारी वैल्यू 0 हो गई। तो ये थी एक छोटी सी ऐप एंड इसकी वर्किंग। तो एक ओवरऑल हम रिवाइज कर लेते हैं कि किस तरीके से हमने सारी चीज़ें सेटअप करी। रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप किया, रेलिवेंट हमने पैकेजेस इंस्टॉल किए, दैट इज़ रिडक्स जेएस टूल किट एंड रिएक्ट रिडक्स। उसके बाद हमने सबसे पहला काम हमारा स्टोर सेटअप का था वो किया, जो कि हमने कॉन्फ़िगर स्टोर यूटिलिटी यूज़ करी। उसके अंदर
हमें जितने भी रिड्यूसर्स हैं वो बताने होते हैं। तो क्योंकि हमने यहाँ पे एक ही स्लाइस क्रिएट करी है, सो हमारा मेजर रिड्यूसर एक ही है। वो हमने क्रिएट कर लिया विद द नेम काउंटर, जो कि आपको रिडक्स के डेव टूल्स में दिख भी रहा था। उसके बाद हमने हमारी ऐप में हम गए, हमारे मेन डॉट JSX में गए एंड हमारी ऐप को स्टोर के साथ रैप कर दिया, सो दैट ऐप के अंदर आप जो भी काम करोगे यू कैन बेसिकली यूज़ दिस यूज सिलेक्टर हुक, जो कि आपके स्टोर के अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं उसके अंदर से आप वैल्यूज़ निकाल सकते हो। इसलिए हमने ये काम किया। देन रिडक्स टूलकिट में स्लाइसिस का कॉन्सेप्ट होता है। तो पर्टिकुलर हर स्टेट के लिए जो भी आपको मेंटेन करनी है, आप एक स्लाइस बनाते हो जिसमें आपको नेम देना होता है एंड आपको इनिशियल स्टेट देनी होती है एंड आपको रिड्यूसर्स मेंशन करने होते हैं। अब इसमें मेजर फ्लो क्या रहता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि हम जैसे ही हमने हमारे मेजर रिड्यूसर को रजिस्टर किया हमारे स्टोर के साथ, जब भी आप कोई एक्शन डिस्पैच करते हो सो वो सबसे पहले हमारे स्टोर में जाता है। मल्टीपल रिड्यूसर्स हमने लिस्ट किए होते हैं, सो वो एक्शन से मैच करता है कि मुझे कौन सा रिड्यूसर कॉल करना है। सो उसने देखा कि जो एक्शन डिस्पैच हुआ वो इस रिड्यूसर के पास है। उसके अंदर हमने मल्टीपल केस रिड्यूसर्स लिखे हैं, इनको केस रिड्यूसर बोलते हैं। इसके अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रीसेट जो भी एक्शन डिस्पैच हुआ वहाँ पे वो एक्शन जाता है एंड स्टेट में वैल्यू को अपडेट करता है। एंड जैसे ही कोई स्टेट की वैल्यू अपडेट होती है तो हमारा UI री रेंडर हुआ एंड हमने, क्योंकि यूज सिलेक्टर हमने यूज़ कर रखा था, सो हमारी स्टेट की वैल्यू जब चेंज हुई सो हमारी वैल्यू भी अपडेट हुई, कंपोनेंट री रेंडर हुआ एंड अपडेटेड वैल्यू हमें यहाँ पे दिखने लगी। एंड यूज डिस्पैच हमें हेल्प करता है हमारे एक्शंस को डिस्पैच करने में, जो हमने काउंटर स्लाइस में यहाँ पे एक्सपोर्ट किए थे। सो आई होप आपको रिडक्स टूलकिट की बेसिक वर्किंग समझ आएगी। डेफिनेटली इन फ्यूचर हम थोड़े और कॉम्प्लेक्स और मोर प्रैक्टिकल यूज़ केसेस समझेंगे रिडक्स टूलकिट के, और ये कितना पावरफुल टूल है आपको बड़ी एप्लीकेशंस जब बिल्ड करनी होती हैं। एंड API कॉलिंग, क्रिएट एसिंग थंक, बहुत एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं रिडक्स टूलकिट में। सो वो सब चीज़ें हम डिस्कवर करेंगे। बट फॉर नाउ, फॉर बिगिनर्स, इतना आपको पता होना चाहिए रिडक्स टूलकिट में एंड बेसिक वर्किंग आपको क्लियर होनी चाहिए। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।